दुनिया का सारा ठाठ सेठ जी के पास में, दुनिया का सारा वैभव सेठ जी के पास में, करोड़ों का धन सेठ जी के पास में, गाड़ी बंगला सब कुछ सब दिया परमात्मा ने, बहुत दिया। पर सेठ जी कंजूस थे और उन्होंने अपनी जिंदगी में आज तक एक चवन्नी का दान नहीं किया, कभी किसी को एक गिलास पानी नहीं पिलाया। रिश्तेदार भी अगर आ जाएं तो वो पानी ना पिलाए, भोजन ना कराए, तो रिश्तेदारों ने आना भी बंद कर दिया, कोई नहीं आता, कभी दान नहीं करा। और उसके यहाँ का नियम था, सेठ जी के 3 बेटे, सेठ जी के तीनों बेटों में से 2 बेटों की शादी हो गई, एक बेटा कुंवारा था सबसे छोटा वाला। छोटे बेटे की शादी होना थी, सेठ जी ने संबंध देखा और बच्चे का विवाह करा। छोटी बहू घर के अंदर आ गई। छोटी बहू आई तो घर की जो जेठानियां थी, दोनों जेठानियों ने छोटी बहू को अपने कमरे में बिठाया और बिठाकर समझाया, सुनो, पहले ऐसा नियम था, अब आजकल ऐसा नियम तो नहीं है, पर पहले ऐसा नियम था कि लड़के की शादी होती थी और बहू को लेकर आता था ना, तो अपने खुद के घर में बहू को लेकर बाद में आता था। पहले उसको रुकने की व्यवस्था कोई रिश्तेदार के यहाँ, कोई नातेदार के यहाँ, कोई संबंधों के यहाँ, कोई पहचान वाले के यहाँ, उसको बहू को रखा जाता था। बोलो भोपाल में ऐसा था कि नहीं था? अरे बोलो जम के तो बोलो, था ना ऐसा? लड़का शादी कर बहू को लेकर आया, सीधे अपने घर नहीं आया, पहले उसको कोई मित्र के आदि पहचान वाले, दीदी, जीजा, बहनोई, नातेदार, रिश्तेदार, कुटुंब, कबीला, अड़ोसी पड़ोसी, रिश्तेदार वाला, उसके यहाँ पर उस बहू को, उस छोरे को, बहू बेटा को वहां रोका जाता। काहे के लिए रोकते थे? उसको रोकने का कारण क्या था? उसको रोकने का कारण केवल एक था। क्यों रोका जाता था? केवल एक कारण से कि बहू जब वहां पर आए तो उसको हमारे घर के बारे में हमारे रिश्तेदार सब बता दें कि तुम्हारी सास ऐसी है, तुम्हारे ससुर ऐसे हैं, तुम्हारा देवर ऐसा है। उन्होंने उससे मिला और मिलकर कहा, सुनो, हमारे ससुर का एक नियम बड़ा